वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम अपने पिछले टॉपिक में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे वाई मेंडल यूज पी प्लांट, क्यों मेंडल ने यूज़ किए पी के ही प्लांट, मतलब मटर के ही पौधे मेंडल ने क्यों यूज़ किए। चलिए आज हम पढ़ते हैं रीज़न ऑफ मेंडल सक्सेस, रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल की सक्सेस का रीज़न क्या था, क्या कारण था जिससे मेंडल को सक्सेस मिली। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। मेंडल सेलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ ऑफ पी। जैसा कि आप जानते हैं कि उसने एकदम प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ ही सेलेक्ट की थी आपके पी की। जैसे कि पहले मेंडल ने आपके पौधे लिए थे, जो लिए थे प्लांट लिए थे पी के, वो 34 लिए थे, फिर आपके 24 प्लांट्स लिए, फिर उन्होंने एट लास्ट 7 प्लांट्स में क्या कराई, नेचुरल सेल्फ ब्रीडिंग कराई। ठीक है, तो लास्ट इनके जो आपके 7 ब्रीड थे वो अभी आप पढ़ेंगे 7 ब्रीड कौन सी थी। ठीक है, तो एट लास्ट इन्होंने 7 प्लांट लिए जिनमें प्योर ब्रीडिंग करवाई। ठीक है, इसलिए इनको सक्सेस मिली, एक ये रीज़न था। सेकेंड, मेंडल सेलेक्टेड ओनली दो स्ट्रे डू नॉट शो लिंकेज और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये भी आप आगे अभी इसका पूरी तरीके से आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। देखिए फिर भी समझ लीजिए, मेंडल सेलेक्टेड दो ट्रेट, मेंडल ने वो ट्रेट सेलेक्ट किए थे, वो कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे क्लास, जो कि शो करते थे लिंकेज को भी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है यहाँ पे इन्होंने प्योर डोमिनेंट रेड लिया जैसे, और रेसेसिव वाइट लिया। तो आप जानते हैं करेक्टर अपना रेड डोमिनेंट है, तो रेड अपना करेक्टर एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में। रेड क्योंकि क्या है, डोमिनेंट है। जैसा कि आप डोमिनेंट और रेसेसिव का पढ़ चुके थे कि डोमिनेंट ही अपना करेक्टर रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम टॉल टी स्मॉल टी की बात कर रहे थे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें मतलब ये आपको टॉल ही पढ़ोगे क्योंकि टॉल ही डोमिनेंट है, और टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ कैसा है, रेसेसिव है। तो अपना कैरेक्टर कौन रिप्रेजेंट कर पा रहा है, टॉल। तो वैसे ही यहाँ पे मतलब डोमिनेंट जो था रेड था, और रेसेसिव क्या था, प्योर रेसेसिव वाइट था। लेकिन यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर आ रहा था वो आपका आ रहा था पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर का आ रहा था, ना ही रेड आ रहा था ना ही वाइट आ रहा था, मतलब डोमिनेंट अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए इस कैरेक्टर को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस कैरेक्टर के बारे में आप और अच्छे से इसके क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इसीलिए इनको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब जो डोमिनेंस रेड कलर था वो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाया, इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। ठीक है क्लास, मेंडल स्टडीड ओनली 1 और 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। मेंडल ने खूब सारे प्लांट तो लिए थे पी प्लांट के, पर एक ही और 2 कैरेक्टर पे एक ही समय पे स्टडी की थी। काफ़ी साइंटिस्ट आए थे क्लास, जिन्होंने बहुत सारे पौधे लिए थे, और मल्टीपर्पज से उन्हें मतलब मल्टीटास्किंग करनी चाहिए थी, मतलब बहुत सारे पौधों में बहुत सारे फीचर्स एक ही साथ रिसर्च करनी चाहिए थी। लेकिन मेंडल समझदार थे बहुत, तो मेंडल ने एक ही 2 कैरेक्टर को पहले स्टडी किया, इसीलिए वो सक्सेस भी रहे। ठीक है, भले ही हालांकि उन्हें फेम नहीं मिल पाया, उतनी प्रसिद्धियाँ नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। ठीक है, ही स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फॉर 3 और मोर जनरेशन। उन्होंने 3 और मोर जनरेशन, मतलब इसका मतलब ये है क्लास, देखिए जैसे कि उन्होंने, जैसे ये है पी का प्लांट, 2 पी के प्लांट उगाए। ठीक है, अब ये पेरेंट्स हो गए, अब इनसे आने वाले ऑफस्प्रिंग हो गए जो प्लांट आए। ठीक है क्लास, इनसे आने वाले ऑफस्प्रिंग हो गए। अब ये पेरेंट्स जो थे, जो जिनसे ये ऑफस्प्रिंग आए, इनको इसने F1 जनरेशन नाम ले लिया था। ठीक है, अब इस पे इन दोनों पे स्टडी करने के बाद फिर जो जनरेशन आई थी उस पे फिर से स्टडी की, उस पे फिर से क्रॉस कराया। ठीक है, उस पे फिर से क्रॉस कराया, उसके बाद जो जनरेशन आई, मतलब 1 2 3 जनरेशन तक इनकी रिसर्च चलती गई, जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब दादा से पापा मम्मी से हम लोग बच्चे लोग। ठीक है, तो ये इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको ऐसे समझाया है। पेरेंट्स मतलब आपके मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स से हम लोग। ठीक है, तो ये 3 जनरेशन तक इनकी स्टडी चलती रही, तभी यहाँ पे लिखा है स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फॉर 3 और मोर जनरेशन। ठीक है, 3 और मोर जनरेशन तक इनकी स्टडी चलती रही, मतलब जो जनरेशन आई, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि जो पेरेंट्स थे उनसे जो जनरेशन आई उनके बीच भी इन्होंने स्टडी की फिर से, और फिर जो जनरेशन आई उनके बीच भी इन्होंने स्टडी की, तभी यहाँ पे लिखा है ही स्टडीज ऑफ कैरेक्टर फॉर मोर जनरेशन। ठीक है क्लास, नेक्स्ट देखते हैं क्लास। नेक्स्ट देखिए, ही केप्ट रिकॉर्ड फॉर इजी क्रॉस एंड रिकॉर्डेड। देखिए जो भी, यानी कि जो भी क्रॉस आए थे, ये जो आपके जो भी क्रॉस आए थे, इन्होंने सबके रिकॉर्ड रखे। ठीक है, सबके रिकॉर्ड मेंटेन रखे। अब 200-300 की तादाद में इन्होंने प्लांट लगा रखे थे अपने फार्म पे, इनके फादर किसान थे, आप पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 200-300 चर्च के पीछे
पेड़ उगा रखे थे मटर के, ठीक है। तो 200-300 तकरीबन थे जिनके रिकॉर्ड इन्होंने संभाल के रखे, जिनके रिकॉर्ड संभालना बहुत हैक्टिक होता है, जो इन्होंने बहुत ही प्रिसाइजली संभाल के रखे थे, ठीक है। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट फॉर सम ट्रेड, मतलब इन्होंने लंबे समय तक लार्ज नंबर प्लांट पे सेम ट्रेड पे ही स्टडी की। देखिए ट्रेट और कैरेक्टर्स आपका हमेशा आ रहा है नाम, ट्रेट और कैरेक्टर। ट्रेट और कैरेक्टर आप होते क्या हैं? ट्रेट और कैरेक्टर में एक चीज़ जान लीजिए, अगर ट्रेट लिख के आ रहा है तो आपकी बात हो रही है टॉल, ड्वार्फ इनकी, ठीक है। और कैरेक्टर की बात हो रही है तो कैरेक्टर मतलब हाइट, ठीक है। और अगर कलर की बात हो रही है तो कैरेक्टर होगा, और अगर यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन इन सब की बात हो रही है तो ट्रेट होगा। क्लास ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ट्रेट की बात हो रही है तो टॉल, ड्वार्फ की बात हो रही है, ड्वार्फ मतलब बौना, टॉल मतलब लंबा, और मतलब अगर आपकी कलर की बात होगी तो रेड, येलो, ग्रीन, मतलब ये आपका कलर को डिफाइन करेगा, ठीक है। और कैरेक्टर को मतलब कैरेक्टर को डिफाइन करने वाले ट्रेट होते हैं, और कैरेक्टर आपके हाइट हो गए, कलर हो गए, ठीक है। और जो मतलब जो टॉल, ड्वार्फ जैसे लंबा, बौना, ये आपका ट्रेट बताएगा। रेड, येलो, ग्रीन ये भी ट्रेट होता है, ठीक है। और कैरेक्टर क्या होते हैं? हाइट और कलर, ठीक है। अब आपका होपफुली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रेट में और कैरेक्टर में, ठीक है। अब देखिए ही प्रिसाइजली कंडक्टेड सेल्फ पॉलिनेशन, इन्होंने प्रिसाइजली कंडक्टेड किया सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है। मतलब ये इन्होंने जो पॉलिनेशन था उनको मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को कंडक्टेड प्रिसाइजली किया। कैसे? जैसे आप जानते हैं इन्होंने अपने फार्म पे 200 से 300 प्लांट लगा रखे थे, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही कराया पहले, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन पे ही फोकस किया इन्होंने। कैसे कैसे? इमैस्कुलेशन से, बैगिंग से, मतलब ताकि कोई और पॉलन ग्रेन उसमें ना गिर पाए, क्रॉस पॉलिनेशन उनके बीच ना हो पाए, तो बहुत से ऐसे प्रोसेस भी यूज़ किए जिनसे सेल्फ पॉलिनेशन ही होए उनके बीच, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांसेस ना हो रहे। तो इन्होंने बहुत फोकस किया, तभी इनको सक्सेस मिली, ये भी एक रीज़न था। देखिए ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल सेल्फ पॉलिनेशन का क्लास। एक और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सेम ट्रेट जो आपका लिख के आया था ना, ये सेम ट्रेट जो मैंने ये अभी बताया आपको, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड सेम ट्रेट का आपको आपकी मदद करेगा CPMT के एग्जामों में। ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सैम्पलिंग साइज लार्ज, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में लिख के आता है। सैम्पलिंग साइज लार्ज मतलब इन्होंने लार्ज साइज तक सैम्पलिंग को रिसर्च किया था। मतलब सैंपल लिए थे, जैसे टॉल है, ड्वार्फ है, उनके बीच बहुत सालों से, मतलब बहुत महीनों तक उनके बीच ही एक्सपेरिमेंट किया। मतलब हाइट का कैरेक्टर लिया तो हाइट ही चलती रही, ठीक है। हाइट ही के कैरेक्टर पे पहले फोकस किया, फिर कलर पे आए तो फिर कलर पे, ठीक है। पहले लेकिन इन्होंने एक ही कैरेक्टर को फोकस किया, फिर उस पर जब तक रिजल्ट नहीं मिल गया सही से, तो उसी को तभी लिखा है यहाँ पे सैंपल साइज लार्ज, ठीक है। तो ये आपका ये डिफाइन करता है सेल्फ पॉलिनेशन। ये अभी मैं बता चुकी हूँ। ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी टू एनालाइज दिस रिजल्ट। इन्होंने मतलब मतलब आसान भाषा में कहें तो मैथ का यूज़ कर लिया अपने लॉज में, कुछ मैथ का भी यूज़ किया, जैसे कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक का यूज़ कर लिया क्लास, जो जिससे रिजल्ट इनका एनालाइज हो गया। मतलब रिजल्ट अच्छा एनालाइज हुआ, लेकिन फिर भी इन्हें इतना सक्सेस मतलब फेम नहीं मिला, इनको प्रसिद्धि नहीं मिली। सक्सेस तो मिल गई थी बाद में। चलिए देखिए, he did not attempted to explain variation found in his result but left them as such। अब इस लाइन का मतलब क्लास ये है कि जो इन्होंने अटेम्प्ट मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन देना इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब इनको फेम क्यों नहीं मिल पाया क्लास। बाद में ये हुआ था कि कुछ आसान भाषा में कहूँ तो इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए इनके रिसर्च के ऊपर जिनके आंसर्स इनके पास अवेलेबल नहीं थे। ये बहुत फेमस आपके साइंटिस्ट थे मेंडल, पर इन्होंने अपने जो भी इन्होंने थ्योरी दी थी उसको वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने बहुत छोटे फॉर्म में उसे एक्सप्लेन करके रख दिया। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे इनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ फैक्टर, तो इन्होंने कोई रिस्पांस इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं दिया, और मतलब इसका फिजिकल कैरेक्टर नहीं बताया कि क्या है फिजिकल, जो इसका मतलब पूरा तरीके से इसका आंसर क्या है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है फैक्टर क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब मेंडल ने अटेम्प्ट मतलब ये सब मेंडल ने आंसर नहीं दे पाए। तो इसीलिए मतलब इनको इतना फेम उस वक्त नहीं मिल पाया था, ठीक है। सक्सेस का कारण ये भी रहा था कि इन शॉर्ट इन्होंने सब एक्सप्लेन कर दिया था अपने रिजल्ट में,
बट लेफ्ट देम एज सच, और कुछ डिटेल्स देने में ये असमर्थ रह गए थे। ठीक है, तो ये बाद में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्लास, सक्सेस क्यों मिली मेंडल को, ये सब रीज़न थे आपके सक्सेस मेंडल को क्यों मिली। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अगर आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।